नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह गौड़ का निधन हो गया। विजय सिंह गौड़ सोनभद्र जनपद की दुद्धी विधानसभा से विधायक थे। 1980 में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से चुने गए थे और तब से लेकर 85, 89, 91 और 93, 96, 2002, 2017, 2022 और 2024 के उपचुनाव में एक बार फिर जीत गए, जबकि 2017 और 2022 में चुनाव लड़े लेकिन भाजपा की लहर में हार गए। एकाएक आज उनका निधन हो गया है। 8 बार के विधायक रहे समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह ने आज लखनऊ के पीजीआई में अंतिम सांस ली। जैसे ये जानकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिली, उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी पीजीआई की ओर दौड़ा दी और वो अस्पताल पहुंच चुके हैं। वहां उन्हें वो अपनी श्रद्धांजलि देंगे, अंतिम दर्शन करेंगे और फिर उनके शव को उनके घर भिजवाए जाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। आपको याद होगा, बीते 1 माह पहले ही समाजवादी पार्टी के एक और तेज तर्रार विधायक सुधाकर सिंह का पीजीआई में ही निधन हो गया। उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें इलाज के लिए बनारस ले जाया गया। वहां से सघन चिकित्सा के लिए उन्हें लखनऊ लाया गया और पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली। ये बीते 2 माह में समाजवादी पार्टी के दूसरे विधायक का निधन है। और अगर पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो बीते 2 माह में ये आकस्मिक तीसरे विधायक का निधन है। अभी बीते 3-4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक का निधन बरेली में सर्किट हाउस में बैठक के दौरान हो गया, जहां मंत्री धर्मपाल सिंह बैठक ले रहे थे। वहां विधायक श्याम बिहारी लाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। और आज फिर एक सपा विधायक विजय सिंह गौड़ का निधन। स्पेशल कवरेज न्यूज में शिव कुमार मिश्रा विजय सिंह गौड़ को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके पीछे बचे उनके परिवार को प्रभु इस असीम दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। कौन है विजय सिंह, क्या बीमारी थी, कितने समय से बीमार थे, पूरी खबर आपके समक्ष रहेगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए और हो सके तो सदस्यता लीजिए, ताकि पल प्रति पल की बड़ी खबरें आप तक पहुंचे। दरअसल सोनभद्र जिले में एक विधानसभा है, दुद्धी विधानसभा। वहां से सपा के विधायक 71 वर्षीय विजय सिंह गौड़ का आज लखनऊ के पीजीआई में निधन हो गया। लखनऊ के एसजी पीजीआई में उन्होंने आज अंतिम सांस ली। विजय सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थीं, जिसके चलते उन्हें एसजी पीजीआई में भर्ती कराया गया था। विजय सिंह दुद्धी विधानसभा सीट से 8 बार विधायक चुने गए थे। विधायक के निधन की जैसे ही जानकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिली, तत्काल अस्पताल के रवाना हो गए। विजय सिंह गौड़ सबसे पहले 1980 में, यानी आज से 45 वर्ष पूर्व, कांग्रेस पार्टी से पहली बार दुद्धी विधानसभा से विधायक बने थे और उस समय उनकी उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास रही होगी। युवा थे। 1985 में फिर कांग्रेस ने उन पर दांव लगाया, फिर जीते। 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीते। इस चुनाव में उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु रामप्यारे पनिका को हराकर आदिवासी राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया था। 1991 में जनता दल के टिकट पर चुने गए, 93 में फिर जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। 1996 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और
जीत दर्ज की। 2002 में फिर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। 2007 में उन्हें टिकट नहीं मिली, 12 में टिकट नहीं मिली, 2017 में एक बार फिर उन्हें टिकट मिली, सपा से चुनाव लड़े, भाजपा की लहर में हार गए। 22 में सपा से चुनाव लड़े लेकिन फिर हार गए। 2024 में अभी चंद दिन पहले दुद्धी विधानसभा से बीजेपी के विधायक राम दुलार गौंड की सजा हो गई, सीट खाली हो गई। एक बार सपा ने फिर उन पर दांव लगा दिया और उन्होंने भाजपा के श्रवण गौंड को करीब 3000 वोटों से हराकर 8वीं बार विधानसभा में उपस्थिति दर्ज करा दी। 2024 में उपचुनाव में चुनाव जीते थे। जनता में एक अपना कद था, उसी कद के चलते एक बार फिर इन 8 वर्षों में जब वो 71 वर्ष के हुए 2026 में, इसका मतलब उनका जन्म 1955 में हुआ होगा और 1955 में जन्मे विजय सिंह गौड़ 25 वर्ष की उम्र में पहली बार विधायक बन गए। 30 वर्ष में दोबारा चुनाव जीत गए और लगातार चुनाव जीते हैं 93 तक। 96 में भी जीत गए, 2002 में भी जीत गए। एक अपना क्रेज होता है जिसके चलते आदमी जनता में अपनी सफलता हासिल करता रहता है। विजय सिंह दुद्धी विधानसभा सीट से 8 बार विधायक रहे और एक बार मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और राज्य मंत्री भी रहे। विधायक की जैसे ही निधन की जानकारी मिली, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए चल पड़े। समाजवादी पार्टी के नेता अवध नारायण यादव ने बताया कि शुक्रवार को विजय सिंह गौड़ को दुद्धी के कमहर घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी कल। इससे पहले इनका पार्थिव शरीर डीसीएफ कॉलोनी स्थित गोंडवाना भवन में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। घोसी के बाद समाजवादी पार्टी के दूसरी सीट होगी जिसमें उन्हें उनके विधायक का निधन हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश में यह पहली मर्तबा है कि 2 सीटों पर लगातार दूसरी बार उपचुनाव होगा। कभी कभी यह अनायास हो जाता है। पहले समाजवादी पार्टी के विधायक चुने जाते हैं दारा सिंह चौहान और वो भाजपा में जाके इस्तीफा दे देते हैं, उपचुनाव होता है और सुधाकर सिंह चुनाव जीतते हैं। अब सुधाकर सिंह का निधन हो गया, अब एक बार फिर उपचुनाव होगा। यही हाल दुद्धी विधानसभा का है। दुद्धी विधानसभा पर भाजपा के विधायक को सजा हो जाती है, उपचुनाव हो जाता है, विजय सिंह गौड़ चुन जाते हैं। विजय सिंह गौड़ का आज निधन हो गया, फिर उपचुनाव होगा, यानी दोबारा उपचुनाव है। और 3 सीटें इस समय प्रदेश में अब रिक्त हो गई, भाजपा के कब्जे में और एक भाजपा के कब्जे वाली। मऊ की घोसी सीट से 20 नवंबर को सुधाकर सिंह का निधन हो गया। अभी 5 दिन पहले बरेली की फरीदपुर सीट से बीजेपी के विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का हृदयाघात से निधन हो गया। और आज 8 जनवरी को समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह गौड़ का दुद्धी विधानसभा से जो विधायक थे उनका निधन हो गया, यानी 3 सीटों पर उपचुनाव होगा। अभी विधानसभा में चुनाव में समय है, इसलिए अभी चुनाव जरूर होगा। विजय सिंह गौड़ की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी, दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी। अब उनका शव यहां से उनके पैतृक निवास स्थान सोनभद्र ले जाया जाएगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन प्रदेश की 403वीं अंतिम विधानसभा सीट दुद्धी के आदिवासी राजनीति के पितामह कहे जाने वाले गौड़ के निधन से पूरे सोनभद्र आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई है। विजय सिंह गौड़ आदिवासी समाज की आवाज बुलंद करने वाले अग्रणी नेताओं में शुमार थे। सबसे पहले कांग्रेस की टिकट पर पहली बार जीतकर
विधानसभा में पहुंचे थे। दुद्दी और ओबरा विधानसभा को अनुसूचित जनजाति सीट घोषित कराने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी थी। वनवासी सेवा आश्रम में मात्र 200 रुपए मासिक मानदेय पर कार्यरत रहे। उन्होंने 1979 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधानसभा चुनाव जीता और इसके बाद कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1989 में उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु रामप्यारे पनिका को हराकर उन्होंने आदिवासियों की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया था। विभिन्न दलों से होते हुए वे 8 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। प्रदेश की राजनीति में आदिवासियों के हितों को नई पहचान दिलाई। गौड़ ने सदन में आदिवासी समाज के अधिकारों को मजबूती से उठाया, उन्हें मुख्य धारा में लाने का उल्लेखनीय प्रयास किया। विजय सिंह गौड़ के निधन से राजनीतिक, सामाजिक और आदिवासी समुदाय में गहरा शोक व्याप्त है। नेता, कार्यकर्ता, समर्थक उनके निधन को अपूर्णीय क्षति मान रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि विजय सिंह गौड़ की निधन से जो समाजवादी पार्टी में रिक्तता आई है उसे भरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। विजय सिंह गौड़ आदिवासियों के चर्चित चेहरे थे और एक बार फिर स्पेशल कवरेज न्यूज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और इस कार्यक्रम को यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।